न्यूज के साथ मैं हूं सबा परवेज और मैं हूं हम्माद यूसुफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएंगे जंग 3 ममालिक के दरमियान हो रही है, मगर असर पूरे खित्ते में पड़ रहा है। जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतों का बोझ पूरी दुनिया उठा रही है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा कि जो ईरान और फलस्तीन पर हमला कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। ईरान के खिलाफ जंग की मजम्मत करते हैं। हमारी हुकूमत समेत दीगर कुव्वतें जंग के खात्मे के लिए कोशिश कर रही हैं। दुआ गो है कि जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को इकट्ठा करने की सियासत की है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। दुश्मन एटमी कुव्वत की वजह से पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान की जानिब से जारी अमन की कोशिशों के सब मुअत्तरफ हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा कि अमरीकी मीडिया पर ईरानी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हमें गैर कानूनी जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत की फ़िक्र है। उनका कहना था कि ईरान किसी भी ऐसे हल में दिलचस्पी रखता है तो जो जंग के मुकम्मल और पायदार खात्मे की ज़मानत दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पैगाम में आखिर में उर्दू में पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया पाकिस्तान भी लिख दिया। भारत दहशतगर्दी का ड्रामा रचा रहा है। भारत ने ऐसी कोई हरकत की तो कोलकाता जाकर फेंटिंग लगाएंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान जंग पर मुज़ाकरात का अमल जारी है। इस अमल पर कमेंट करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान इस प्रोसेस में अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें कि अल्लाह मुज़ाकरात इस प्रोसेस में हमें कामयाबी मिले। उन्होंने कहा कि दुआ है कि हमारे खत्ते में अमन कायम हो। पाकिस्तान सुलह सफाई के लिए जो कोशिशें कर रहा है अल्लाह हमें कामयाब करे। ख्वाजा आसिफ ने मुंतबह किया कि भारत जाली किस्म के फॉल्स फ्लैग करने की मूड में नज़र आ रहा है। भारत अपने बंदों या जो पाकिस्तान भारत में कैद हैं इनकी लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा रचा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 साल कबल भारत ने जिस किस्म की जिल्लत उठाई है सारी दुनिया और इनके अवाम इनको जूते मार रही है। भारत 5 गुना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान से जो हाल उसका हुआ तारीख दान तारीख लिखेगा। भारत मईशत और फौजी के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी फ़ज़ाइया ने भारत के अंदर घुसकर इसे मारा है। मादरे वतन की समुद्री हदूद का दिफा मजीद मजबूत हो गया। पाक बहरा के बेड़े में जदीद और मुनफरद टेक्नोलॉजी से लेस दूसरे मुलज़्ज़म क्लास BNS खैबर का इजाफा हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक बहरे के बेड़े में दूसरे BNS खैबर की शमूलियत की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें अमीर उल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मुनफरद टेक्नोलॉजी से शामिल हैं। इस मौके पर अमीर उल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया के जदीद प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज दुश्मन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और बहरी सासों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान दुनिया की अहम तवानाई के बहरी रास्तों पर वाक़ है, जहां बहरी सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया के बेड़े में जदीद जंगी जहाज़ PNS खैबर की शमूलियत पर दिली मसरत और फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अहम पेशरफ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफे और बहरी सरहदों के मौसर तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक संग बिल है। पाकिस्तान का जियोग्राफियाई महल वक़ूअ नहायत अहमियत का हामिल है, जहाँ से आलमी तिजारत और तवानाई के बड़े बहरी रास्ते गुजरते हैं। एक मजबूत और जदीद बहरिया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी मवासिलात रास्तों की हिफाजत के लिए नागुज़ीर है। जबकि वज़ीर आज़म ने पाक बहरिया की पेशावराना महारत और हिकमत अमली को सराहते हुए कहा कि मार के हक के दौरान दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया गया।
پاکستان اپنی خود مختاری اور بحری مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ جدید جنگی پلیٹ فارمز بشمول پی این ایس خیبر اور آنے والی ہنگور کلاس عبدالزین پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت، دفاعی طاقت اور اسٹریٹجک رسائی میں نمایاں اضافہ کریں گی۔ حکومت پاک بحریہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت فی الفور 80 روپے کا کم کر کے 378 روپے فی لیٹر کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے سے کم کر کے 378 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ پیٹرولیم ڈویژن نے پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ وزیراعظم نے قوم سے خطاب میں کابینہ ارکان کی 2 ماہ کے بجائے 6 ماہ کی تنخواہ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کا بھی اعلان کیا۔ کہا کہ موٹر سائیکل کو 1 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے اور گڈز ٹرانسپورٹ کو 1 ماہ تک 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے سپلائی چین متاثر نہیں ہوئی۔ انہیں بھرپور کوششوں کی وجہ سے پاکستان سے تیل کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے ہمسائے ممالک میں پیٹرول پمپس پر فوج کو بلانا پڑا۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے عوام کو تیل کی قیمتوں پر 129 ارب کی سبسڈی دی۔ پاکستان IMF کے کئی معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ دنیا میں پیٹرول اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ بحران ایران جنگ کی وجہ سے ہے۔ حکومت پیٹرول بحران سے نپٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ فری ہے۔ حکومت کسانوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے بھی کوشاں ہے۔ حکومت کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ مہنگا تیل خرید کر آخر کب تک سستا فروخت کیا جا سکتا ہے؟ وفاقی وزراء مصدق ملک اور عطا اللہ تارڑ کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ بولے، پچھلی حکومتوں کی طرح ملک کو بینک کرپٹ ہونے نہیں دیا جائے گا۔ مسلسل سبسڈی کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے استحکام کے لیے 129 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ وفاق اور پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں تیل کی قلت نہیں، حکومت نے ایندھن کی مسلسل فراہمی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ کفایت شعاری پر وزیر اعظم روزانہ کی بنیادوں پر وزارتوں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں۔